हेलो गाइस, मेरा नाम ऋषभ चौहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऋषभ चौहान 2021। कुछ दिन पहले मैंने 1300D की जो अनबॉक्सिंग की थी उसमें हमें क्या मिला और उसमें कितनी साल की वारंटी थी उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। आज मैं आपको 1300D की सेटिंग और इस मोड में लोगो जो है, इस लोगो का क्या मीनिंग होता है उसके बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। और इसकी वीडियो क्लियरिटी और फ़ोटो क्लियरिटी कैसी है उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं इसकी वीडियो क्लियरिटी, फ़ोटो क्लियरिटी और सेटिंग के बारे में। इसकी सेटिंग के बारे में आज हम बात करते हुए उसको देखते हैं। तो यह है अपना मोड्स, जहाँ पे दिया हुआ है M, AV, TV, P। M का मीनिंग होता है, M का जो मीनिंग होता है उसका नाम है मैनुअल एक्सप्रूचर। और P का होता है प्रोग्राम AE, TV का होता है शटर पोर्टरी AE एंड AV होता है एपरेचर प्रोटी AE। यानी जब मैनुअल को हमें मैनुअल यूज़ करना हो, तो हम M पे रख के इसको मैनुअली यूज़ कर सकते हैं। जो कि नया हो, जो जिसे अब कैमरा यूज़ करना नहीं आता हो, नया हो और तो वो A+ यानी ऑटो फोकस पे रख के ही मोबाइल कैमरा यूज़ कर सकता है। यानी ऑटो फोकस पे रखने के बाद वो कैमरा ही सब कुछ सिलेक्ट करता है, फंक्शन वगैरह। और जिसे कैमरा यूज़ करना आता हो तो वो M पे रख के कैमरा मैनुअली ऑपरेटेड कर सकता है। तो AV का मीनिंग होता है एपरेचर पोर्टी, यानी कि कोई फोकस फोटो किसी की फ़ोटो कैच करनी हो, निकालनी हो, तो पीछे का जो एरिया होता है, बैकग्राउंड होता है, उसे ब्लर करना हो तो उससे हम AV से उसका पीछे का बैकग्राउंड हम ब्लर कर सकते हैं। तो AV का मीनिंग होता है, ये होता है AV का मीनिंग। उसके बाद है शटर प्रोटी और P प्रोग्राम AE और A+ यानी ऑटो फोकस पे जिसे मैनुअली ऑपरेट नहीं करना हो, जो नया कैमरा यूज़ कर रहा हो उसे A+ पे रख के ही कैमरा ऑपरेट कर सकता है। यानी कि सब कैमरा ही ऑपरेट करता है, इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फोकस और जूमिंग और जूम आउट भी कैमरा ही करता है। तो उसमें सेकंड जो लोगो है वो है जो फ्लैश का है। यहाँ पे जो फ्लैश दिया हुआ है और इस फ्लैश यूज़ कर सकते हैं। और लाइट मूव एरिया हो तो वहाँ पे हम फ्लैश यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, पर नाइट पोर्शन हो तो हम फ्लैश यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लैश का बटन दिया हुआ है। सेकंड है CA क्रिएटिव ऑटो। इसका मीनिंग मुझे उतना पता नहीं है, पर उसके बाद है पोर्ट्रेट लैंडस्केप है। उसके बाद है क्लोज़अप, यानी कि किसी का फ़ोटो निकाल रहे हो आप, उसके एकदम पास जाके फ़ोटो कैच करनी हो तो आप क्लोज़अप लोगो और क्लोज़अप मोड यूज़ करके उसके फ़ोटो निकाल सकते हो, जो बहुत ही क्लियर और बहुत ही अच्छा और बहुत ही क्लियर उसकी फ़ोटो आएगी क्लोज़अप पे जाने के बाद। यानी कि पूरा बैकग्राउंड जो ब्लर आएगा और उसका जो क्लोज़अप फेस है वो पूरा टोटली क्लियरली उसमें कैच हो जाएगा, टोटली क्लियरली उसमें दिख जाएगा पूरा। और उसके बाद है स्पोर्ट, यानी कि ये मोड है, ये जो वो मोड है जिसे हम जैसे अगर 1 सेकंड में कोई क्रिकेट खेल रहा हो या कोई ऐसे काम कर रहा हो जिसे हमें कैच करना हो, एक ही सेकंड में ये 3 फ़ोटो क्लिक कर सकता है। यानी कि मेन पोर्शन हमें क्लिक करना हो तो ये स्पोर्ट का लोगो जो है वो मोड पे जाके हम एक ही सेकंड में 3 फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं फास्टली। तो ये स्पोर्ट मोड। और इसके बाद दिया हुआ है फूड और इसके बाद दिया हुआ है नाइट पोर्शन जो है पोर्ट्रेट
नाइट पोर्ट्रेट जो है, जो जहाँ पे लाइट कम हो, यानी कि लाइट बहुत ही कम हो, नाइट मोड हो, रात का समय 6-7-8 बजे के बाद जो हम फ़ोटो निकालते हैं नाइट का समय, वहाँ पे हमें फ़ोटो निकालनी हो और हमारी हमारी फ़ोटो क्लियर आनी चाहिए, अच्छी आनी चाहिए, तो उस टाइम हम नाइट मोड यूज़ करके हम वो फ़ोटो निकाल सकते हैं। यानी कि नाइट मोड में जाके फ़ोटो कैच कर सकते हैं, उसकी वजह से बहुत अच्छी फ़ोटो और क्लियरली और अच्छी फ़ोटो आएगी, तो उस टाइम हमें नाइट मोड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है शूटिंग। ये शूटिंग मोड है। जो शूटिंग मोड होती है, ये कोई भी वीडियो में निकालनी हो उसके लिए हम ये शूटिंग मोड यूज़ करते हैं। आज देखते हैं शूटिंग मोड की सेटिंग। तो ये शूटिंग मोड की सेटिंग है। हमें शूटिंग मोड की सेटिंग में पहले मेन्यू में जाना है। मेन्यू में जाने के बाद क्यू में जाना है। इसको हम यहाँ पे हमें AF दिया हुआ है, चॉइस ऑफ ऑटो फोकस, यानी ऑटो फोकस मोड दिया हुआ है। इसको सेट कर देने का। इसको सेट करने के बाद AF दिया है, लाइव मोड दिया है, फ्लेक्स जोन सिग्नल दिया हुआ है, AF मोड दिया हुआ है और ऑटो फोकस क्विक दिया है। तो हमें लाइव मोड पे ऑन रखना है। लाइव मोड पे ऑन रखना है। सेकंड दिया है, उसमें मैं यहाँ पे दिया हुआ है हमें बहुत सारे डे लाइट दिया हुआ है, शेड दिया हुआ है, क्लाउड दिया हुआ है, टंगस्टन लाइट दिया हुआ है और वाइट फ्लोरेंस लाइट दिया हुआ है, यानी फ्लैश और कस्टम। यानी कि बहुत से हमें वीडियो शूटिंग करनी हो तो वीडियो शूटिंग करने के बाद यहाँ पे हमें जो मोबाइल में जो फीचर्स दिए होते हैं, लाइट मोड, ब्लू, डार्क मोड जो होता है, वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये वो मोड है जहाँ पे हम वीडियो शूटिंग को क्लियरिटी हमें चाहिए, जो क्लियरिटी चाहिए हो उसके हम लाइट मोड, ब्लू मोड, डार्क मोड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमें फिर से मेन्यू वापस में क्यू में जाना है। डिस्प्ले में जाना है, फिर वापस आना है फिर से हमें व्यू मोड में जाने के बाद। उसके बाद हमें बैक करना है। बैक करने के बाद क्यू में जाना है। ये हो गया सेकंड हमारा, जहाँ पे हम क्लियरिटी, वीडियो शूटिंग की क्लियरिटी कर सकते हैं। उसके बाद चॉइस इमेज इफेक्ट टू सर्ट, यहाँ पे हम कोई भी मोड यूज़ कर सकते हैं। स्टैंडर्ड मोड, पोर्ट्रेट मोड, लैंडस्केप, नेचुरल, फेथफुल, मोनोक्रोम, यूज़र डिफरेंट वन। ये बहुत से मोड है जो हम वीडियो शूटिंग के बाद जो हमें हमारी वीडियो बहुत अच्छी बने और क्लियर बने उसके लिए ये मोड हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है वीडियो शूटिंग के टाइम मोड जो लेना है, ऑफ करना है, लो लेना है, स्टैंडर्ड मोड लेना है या हाई मोड लेना है, तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये दिया है फुल एच डी रिकॉर्डिंग के लिए दिया हमें यहाँ पे 920x1080 दिया हुआ है। उसके बाद 920x1080 24 FPS दिया हुआ है। फिर 1280x720, उसके बाद 640x48 दिया हुआ है। तो हमें ये 920x1080 पे ही रखना है। फुल एच डी रिकॉर्डिंग एज यूज इन पाल का मीनिंग होता है जहाँ पे पाल यानी कि एशिया में हम रहते हो, यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ पे हम रहते हो तो यहाँ पे हम पाल यूज़ कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे पाल यूज़ करना है। और NTFC भी एक रहता है उसमें। तो NTFC में यूरोप में कहीं रह रहे हो या यूरोप में कहीं फ़ोटो शूटिंग कर रहे हो तो वहाँ पे हमें NTFC सेटिंग मोड यूज़ करना होता है। तो उसके बाद क्विक में जाएंगे रिटर्न, और ये है वीडियो स्नैपशूट है डिजेबल ऑफ से। इसमें 2 सेकंड का दिया है, 4 सेकंड का दिया है, 8 सेकंड का दिया हुआ। फिर से हमें क्विक में वापस जाना है और इसमें हम ऑफ़ कर देंगे, ये हम ऑफ़ कर देंगे। उसके बाद हम फिर से मेन्यू में जाएंगे। मूवी एक्सप्रेचर दिया हुआ यहाँ पे मूवी एक्सप्रेचर ऑटो और मैनुअल दोनों दिया है। जहाँ पे मूवी शूटिंग कर रहे हो आप, अगर आपको मूवी शूटिंग कर रहे हो और आपको ये
ऑटो फोकस में चाहिए। अगर आप अभी कैमरा लिया हो मेरी जैसा, जैसे मैंने अभी कैमरा लिया हुआ है और मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं इस कैमरा का, तो मैं इसे ऑटो मोड में ही रखूँगा। अगर मुझे मैनुअल मोड यूज़ करना है तो मैनुअली यूज़ करना है मुझे, तो मैनुअल मोड यूज़ करूँगा। तो मैं चाहता हूँ मैं इसे ऑटो पे रखूँ, तो मैंने इसे ऑटो पे रखा है। यानी ऑटो फोकस दिया है, तो मूवी साइज़ दिया है इसे 920x1080। तो इसमें 920 जो मैंने बताया हुआ था 920x1080 दिया हुआ है, 1280x720 दिया फुल HD। तो मैं इसे 920x1080 पे ही रखूँगा। आप चाहे तो उसमें किसी भी मूवीज़ में रख सकते हैं। मीटिंग टाइम दिया है, यानी ये मीटिंग टाइम में आपकी जो मीटिंग है, आपको जो वीडियो शूट करना चाहते हैं, जो इसमें टाइमिंग दिया है 4 सेकंड, 8 सेकंड, 60 सेकंड का, 30 सेकंड का, 1 मिनट, 10 मिनट और 30 मिनट का। तो मैंने इसे 8 सेकंड पे ही करके रखा हुआ है। उसके बाद ग्रिड डिस्प्ले दिया हुआ है। ग्रिड डिस्प्ले आने की इसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, पर आप रखना चाहे तो ग्रिड डिस्प्ले मैंने ऑफ रखा हुआ था। आप चाहे तो ग्रिड डिस्प्ले 1 या 2 पर रख सकते हैं, इसके मैं बता दूंगा। मैंने सेट कर दिया है इसे। उसके बाद वीडियो स्नैपशॉट में मैंने डिसेबल 2 सेकंड, 4 सेकंड, 8 सेकंड। तो मैंने इसे वीडियो स्नैपशॉट पे मैंने डिसेबल करके रख दिया। उसके बाद है वीडियो सिस्टम फॉर ये दिया है जो मैंने आपको बताया था, फॉर NTSC और PAL। इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। NTSC यानी कि आप फॉरेन में कहीं शूटिंग कर रहे हो, या फॉरेन में कोई वीडियो शूटिंग और या स्मॉल वीडियोज़ या फ़ोटो शूट वगैरह कर रहे हो, तो आप यहाँ NTSC यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आपको NTSC यूज़ करना होता है। और अगर आप इंडिया में हो, इंडिया में कहीं फ़ोटो शूटिंग कर रहे हो और इंडिया में वीडियो बना रहे हो, या इंडिया में कहीं फ़ोटो क्लिक कर रहे हो, तो आप यहाँ पे पाल पे यूज़ कर सकते हो। तो इंडिया के लिए पाल के सेटिंग में जाएंगे। इसके बाद ये हो गया एक सेटिंग का। तो ये हमें वीडियो मोड में तो अभी हम वीडियो शूट क्लिक करके देखेंगे। तो वीडियो शूट के बारे में बता देता हूँ मैं अभी आपको। वीडियो शूट ये हमने सेट कर लिया है। अब हम जाएंगे, ये देखिए जो मैंने ग्रिड के बारे में आपको बताया था, ये उसका है। और अभी हम शूटिंग मोड ऑन कर देंगे। ये शूटिंग मोड सकते इसकी। तो ये है शूटिंग मोड। और आपको जब ब्राइटनेस बढ़ानी हो, यहाँ इसकी कैमरे की ब्राइटनेस और बढ़ानी हो, तो आप यहाँ से ये ऊपर एक बटन दिया हुआ है, यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, तो ब्राइटनेस कम और बढ़ाने के लिए दिया हुआ है। तो हम यहाँ से ब्राइटनेस और बढ़ा सकते हैं। तो ये वीडियो शूटिंग चालू है हमारी अभी। ये जो लाइट बीप बीप कर रहा है, इसका मतलब ये हमारी वीडियो शूटिंग चालू हो गई है। तो वीडियो शूटिंग चालू हो गई, इसको हम ऑफ़ कर देते हैं। ये हमारी होगी वीडियो शूटिंग ऑफ़ कर देंगे। और ये इसके लिए, ये जूमिंग के लिए हम ये इधर उधर इसको जूम कर सकते हैं, यानी कि सेट कर सकते हैं। हमारा जो भी हम पिक्चर क्लिक कर रहे हो तो हमें सेट करने की ज़रूरत होती है यहाँ पे। तो हम ये इधर उधर करके हम इसकी वजह से इसको हम सेट कर सकते हैं। ये ISO दिया है, इसमें ISO जो है 100 से लेके 6400 तक ISO दिया है। तो हम जिस भी ISO में हम रखना चाहते तो रख सकते हैं, पर मैं इसे ISO जो रखा है मैंने इसे ऑटो मोड पे ही रखा हुआ है। अभी आपको फोकस करना हो तो यहाँ पे दिया हुआ है, फोकस और ब्राइटनेस के लिए दिया हुआ है। तो हम फोकस करना हो तो यहाँ पे बीच में इसके जो भी हमें फोकस पॉइंट चाहिए हो, तो हम यहाँ पे इसको फोकस कर सकते हैं। ये हो गया इसका फोकस पॉइंट। अब देखते हैं इसकी वीडियो और कैमरा की क्लियरिटी कैसी है। तो अब हम देखते हैं इसकी वीडियो और कैमरा की सेटिंग। इसको हम ऑफ़ कर देते हैं। अब मेन्यू में वापस जाएंगे, उसके बाद क्लिक में जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हम प्ले में गए। ये कैमरा, ये मेरी फ़ोटो है जो मैंने क्लिक की हुई थी। तो ये है कैमरा की क्लियरिटी जो मैंने क्लिक की हुई थी। उसके बाद ये एक फ़ोटो है।
एक फ़ोटो जो मैंने क्लिक की हुई थी। उसके बाद हम ये क्लियर फ़ोटो है, ये मेरी फ़ोटो जो मैंने क्लिक की हुई थी, ये फ़ोटो है जो कैमरे की क्लियरिटी है जो मैंने सेट की हुई थी। ये एक फ़ोटो है छत्रपति शिवाजी महाराज की फ़ोटो जो मैंने ये क्लिक की हुई थी। और तो ये हो गई सिंपल सी हमारी वीडियो शूटिंग की सेटिंग हो गई जो मैंने आपको सिंपल और आसान भाषा में बता दी हुई है। तो अब आप कभी भी 1300D, तो इसको हम अभी बंद कर देते हैं। तो मैंने अभी आपको इसकी वीडियो शूटिंग की सेटिंग बता दी मैंने, जो किस तरह से नया कैमरा लेने के बाद आप शूटिंग कर सकते हो उसमें, वीडियो सेटिंग कर सकते हो। बहुत आसान और सिंपल है इसको यूज़ करना। कुछ ही दिन में 2-3 दिन में आप इसको यूज़ करना सीख सकते हैं। बहुत ही ईजी है और इजीली ऑपरेटेड कर सकते हैं इसे हम। इसकी मैंने आपको सेटिंग अभी बता दी है, उस तरह से आप सेटिंग अभी कर सकते हैं। इसको आप मैनुअली भी यूज़ कर सकते हो, तो ऑटो भी यूज़ कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस हो आपके पास तो इसे आप मैनुअली यूज़ कर सकते हैं, और एक्सपीरियंस नहीं तो इसे आप ऑटो ही रहने दीजिए मेरी तरह। जैसे मैं इसे ऑटो में रख कर इसे यूज़ करता हूँ। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, मैंने जो आपको कैनन 1300D के बारे में जानकारी दी कैसी लगी वो मुझे आपके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कैमरा 1300D के बारे में तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।